हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर आप आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कीजिएगा। और इनके साथ साथ जिस भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है ना, तो फ्रेंड आप सिंपली मेरा नंबर को सेव कर लीजिएगा 6206076569। इस नंबर को सेव करने के बाद हमें व्हाट्सएप में हेलो कीजिए, सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आप इस तरह कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड, जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया लेनिन ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने, या फिर स्टालिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो फ्रेंड, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? लेनिन ने दिए थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए में आपको दे मेजिनी ने, या फिर बिस्मार्क ने, या फिर कबूर ने, या फिर गैरीबाल्टी ने। तो फ्रेंड, यंग इटली और यंग यूरोप का जो स्थापना किए थे ना, मेजिनी ने किए थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? ऑप्शन ए में आपको दे बिस्मार्क ने, या फिर मेजिनी ने, या फिर नेपल्स ने, या फिर गैरीबाल्टी ने। तो फ्रेंड, लाल कुर्ती का जो गठन किया था ना, किसने किया था? गैरीबाल्टी ने किया था। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बुडापेस्ट, या फिर रोम, और ऑप्शन डी में आपको दे पेरिस, या फिर मॉस्को। तो फ्रेंड, हंगरी की जो राजधानी है ना बुडापेस्ट है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन ए में आपको दे कवि, या फिर नाटककार, या फिर संगीतज्ञ, या फिर कूटनीतिज्ञ। तो फ्रेंड, ये बिस्मार्क जो है ना क्या था? कूटनीतिज्ञ था। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे तुर्की को, या फिर मिस्र को, या फिर यूनान को, या फिर इंग्लैंड को। तो फ्रेंड, यूरोप का मरीज जो है ना किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? यानी कि गैरीबाल्टी का पेशा क्या था? ऑप्शन ए में आपको था सिपाही, या फिर नाविक, और ऑप्शन सी है किसान, या फिर जमींदार। तो फ्रेंड, ये जो गैरीबाल्टी थे ना, गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? नाविक था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो पूरे हिस्ट्री का निचोड़ प्रश्न है, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जो आपसे जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पूरे हिस्ट्री किताब से एक एक क्वेश्चन को जो है ना यहाँ पे निचोड़ करके यहाँ पे सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है ना फ्री में देंगे अपने वेबसाइट पे। तो आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पहले देखिए। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस अगर आपको याद ना हो ना दोस्तों, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, या फिर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये क्या कराए कि
हनवी समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1942 में या फिर 1943 में या फिर 1944 में या फिर 1946 में। तो फ्रेंड ये जो हनवी समझौता जो हुआ था ना 1946 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा के देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को जो है याद करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। प्रश्न ये करा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑप्शन ए में आपको रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर प्रसा या फिर इंग्लैंड। तो फ्रेंड इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना ऑस्ट्रेलिया देश था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में या फिर फ्रांस में और ऑप्शन डी अमेरिका में। तो फ्रेंड औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है ना किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1854 ईस्वी में या फिर 1907 ईस्वी में या फिर 1915 में या फिर 1920 में। तो फ्रेंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना 1907 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पेड़े का पान बर्तन या फिर रूस का सामंत या फिर रूस का राजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड रूस में जो जार का अर्थ होता है ना रूस का राजा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका 1921 में या फिर 1922 में या फिर 1923 में या फिर 1924 में। तो फ्रेंड लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ना 1924 में हुई थी, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपको दिया इंग्लैंड में या फिर जर्मनी में या फिर इटली में या फिर रूस में। तो फ्रेंड कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ना जर्मनी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए में आपको दिया कार्ल मार्क्स ने या फिर स्टालिन ने या फिर ट्रॉट्स्की ने या फिर न्यूटन ने। तो फ्रेंड लाल सेना का जो गठन किया था ना किसने किया था? टॉलस्टॉय ने किया था। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको दिया टॉलस्टॉय मतलब ट्रॉट्स्की। ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया फरवरी के महीने 1917 में या फिर नवंबर के महीने 1917 में या फिर मार्च के महीने 1920 में या फिर दिसंबर के महीने 1918 में। तो फ्रेंड बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना नवंबर के महीने 1917 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि वार एंड पीस किसके? यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कार्ल मार्क्स या फिर टॉलस्टॉय या फिर एंजल्स और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लेनिन। तो फ्रेंड वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं ना, पूरे यहाँ पे हिस्टोरी का निचोड़ प्रश्न बता रहे हैं, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका रूस में या फिर जापान में या फिर चीन में या फिर क्यूबा में। तो फ्रेंड साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कार्ल मार्क्स ने या फिर लेनिन ने या फिर स्टालिन ने या फिर टॉलस्टॉय ने। तो फ्रेंड दुनिया के मजदूर एक हो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स जी ने कहा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि किसे यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अप्रैल थीसिस को, या फिर सोशलिस्ट को, या फिर दास कैपिटल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कम्युनिस्ट के नियमों को। तो फ्रेंड समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरे हिस्ट्री का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में पूरे मतलब एक भी प्रश्न ना छूटे बोर्ड एग्जाम फाइनल 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। ये मेरा गारंटी है कि आपसे जो है ना पूरे हिस्ट्री में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और एक ही क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद करने का कोशिश कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया फ्रांसीसी, या फिर शासक, या फिर कोलन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जनरल। तो फ्रेंड हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को जो है ना क्या कहा जाता है, कोलन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको क्रांतिकारी, या फिर सुधारक, या फिर पथ प्रदर्शक, या फिर दार्शनिक। तो फ्रेंड हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चीन को, या फिर जापान को, या फिर वियतनाम को, या फिर भारत को। तो फ्रेंड जेनेवा समझौता में जो है ना यहाँ पे कौन देश को, वियतनाम देश को जो है ना 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे भारत में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में, या फिर इंग्लैंड में, या फिर रूस में। तो फ्रेंड गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है ना कहाँ पे किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि वैदों की और लौटो का नारा किसने दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दयानंद सरस्वती ने, या फिर राजा राममोहन राय ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो फ्रेंड वैदों की और लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, जो कि ललंटो प्रश्न ने क्या कराया कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था। तो फ्रेंड जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको वल्लभ भाई पटेल, या फिर राम मनोहर लोहिया, या फिर सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाला लाजपत राय। तो फ्रेंड बारडोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको केसरी, या फिर मराठी, या फिर यंग इंडिया और हरिजन, या फिर बंगाली। तो फ्रेंड महात्मा गांधी जी ने जो है ना यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया राम मनोहर लोहिया ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, या फिर नरेंद्र देव ने। तो फ्रेंड फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे ना सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में, या फिर बंगाल में, या फिर उड़ीसा में। तो फ्रेंड है चौरी चौरा वर्तमान में जो है ना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखना है। प्रश्न ये है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जॉन के ने, या फिर हेम्फ्री डेवी ने, या फिर न्यूटन ने, या फिर क्रॉम्पटन ने। तो यहाँ पे सेफ्टी लैंप का जो आविष्कारक थे ना हेम्फ्री डेवी थे। ये प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं 1885 में, या फिर 1920 में, या फिर 1848 में, या फिर 1881 में। तो फ्रेंड है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1920 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि जेम्स वाट ने किस पत्र का, यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सेफ्टी लैंप का, या फिर वास्प इंजन का, या फिर पावर उलूम का, या फिर यहाँ पे ऑप्शन डी में आपको जहाज का। तो फ्रेंड है जेम्स वाट ने जो है ना ये किस यंत्र का आविष्कार किया था। तो वास्प इंजन का आविष्कार किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि जनसंख्या का घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ग्राम में, या फिर कस्बा में, या फिर नगर में, या फिर महानगर में। तो फ्रेंड है जनसंख्या का घनत्व जो सबसे ज़्यादा होता है ना महानगरों में होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कराए कि पटना का गोलघर का यहाँ पे बताना है कि पटना का गोलघर कब बना था। तो यहाँ पे 1700 ईस्वी में, या फिर 1786 ईस्वी में, या फिर 1780 ईस्वी में, या फिर 1790 ईस्वी में। तो फ्रेंड है पटना का गोलघर का जो निर्माण हुआ था ना 1786 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भारत में, या फिर जर्मनी में, या फिर चीन में, या फिर अमेरिका में। तो फ्रेंड गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था ना किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका चीन में, यानी कि चीन देश में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन ए में आपको भारत में, या फिर अमेरिका में, या फिर चीन में, या फिर ब्राजील में। तो फ्रेंड कागज का आविष्कार जो हुआ था ना किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चेक किया जाए तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। यानी कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन देश में हुआ था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका ब्रितानी, या फिर फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, या फिर डच। तो फ्रेंड हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना कौन थे। तो यहाँ पे कौन थे, पुर्तगाली थे, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हो ची मिन, या फिर फान बोई चाओ, या फिर कुआंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया त्रियो। तो फ्रेंड है द हिस्ट्री ऑफ द यहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो फान बोई चाओ है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वियतनाम में, या फिर थाईलैंड में, या फिर लाओस में, या फिर काम्बोडिया में। तो अंकरवाट का जो मंदिर स्थित है ना कहाँ पे, काम्बोडिया में है। यानी कि यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना पूरे यहाँ पे कहा जाए कि पूरे जो है ना हिस्ट्री का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता चुके हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये जो 40 क्वेश्चन बताए ना, ये 40 क्वेश्चन में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। और इनके साथ साथ दोस्तों ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया एम एस चंद्र बनर्जी, या फिर एनी बेसेंट, या फिर बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर महात्मा गांधी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से यही कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उससे पहले आप जो है ना जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप जो है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206 है 076569, ठीक है। सिंपली आप इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ही जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो जल्दी से वेबसाइट पे जाइए और आज का ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिए। काफ़ी धमाकेदार प्रश्न को वेबसाइट पे यहाँ पे टेस्ट में इंक्लूड किया गया, जो आपकी फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू।